हेलो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सभी बच्चे हमारे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 की जो पेपर सॉल्यूशन आपका चल रहा है इस सीरीज में एसएससी जीडी की 20 फरवरी की शिफ्ट 4 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें 2024 के हम सारे पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके फरवरी और मार्च में हुए हैं। तो सभी के सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और डेली हम लोग एक पेपर डिस्कशन हमारे इस सीरीज में कर ही रहे कंटिन्यूअसली। सबको एक बार लाइव हो जाने देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और जितना हो सकता है इस सेशन को आप सभी बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी सेशंस में क्लासेस ले रहा हूं उन सब क्लासेस की पीडीएफ आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। जितनी भी क्लास हो रही है उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को भी डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर भी आपको मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐप के अंदर डायरेक्ट आपको पीडीएफ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां पर ये सारी क्लासेस अपडेट है। ओके, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,800 और चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 है, तो मूलधन कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 12,800 है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपको पता है अगर 12,800 2 साल का है मतलब पहले साल भी 6400 और दूसरे साल भी 6400 लगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधारण ब्याज एक समान रूप से समान दर से चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में भी फर्स्ट ईयर में सेम कंडीशन रही होगी। पहले बताओ, इसमें कोई दोहराए? लेकिन सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होगा। सेकंड ईयर में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसीलिए आप देखिए यहां पर रुपए 14,400 है और 14,400 में से फर्स्ट ईयर अगर ये रुपए आ गए तो बचा कितना? 0 0 फिर 0, 14 में से 6 गए 8,000। इसका मतलब सेकंड ईयर आपने इतना एक्स्ट्रा ब्याज दिया। कितना एक्स्ट्रा रुपए दिया? 1,600 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज दिया इस 6400 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, और 16 से 64 4 बार, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई ना वो आ गई 25%। अब आपको बोला इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम आपको पता है, ब्याज आपको पता है, आप मूलधन पता कीजिए। और मूलधन लाने का सिंपल तरीका होता है SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। SI कितना बन रहा है बोलो? साधारण ब्याज एक साल का 6400, एक साल का ही रखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया जो आपने पता किया? 25, और एक साल के लिए 25 से ये 4 बार 16, 24 और एक 25,600, जो अपने डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो इस प्रश्न में एक्चुअल में करना क्या था? सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लानी थी और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें प्रिंसिपल की जानकारी मिलेगी। कभी कभी तो यह सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उसके लिए अगर ये चार्ट आपने बना लिया तो तुरंत आपको 1 सेकंड लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पता कर सकते हो। क्यों? पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, दूसरे साल यहां ब्याज पर ब्याज लगता, वो दर आपको कैलकुलेट करनी होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी ड्रेस का क्रय मूल्य 800 है, ड्रेस का मूल्य 800 है, क्रय मूल्य नहीं, 800 से घटाकर 720, कितनी कमी आई? अब आप ही बताओ, 800 से 720 में 80 रुपए की कमी आ गई 800 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, तो आपको सीधा दिख रहा है ये कमी 10% होगी। अब ऐसे सवाल तो भाई 1 सेकेंड आपको लगना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। 6 वर्ष पहले इनका योग 87 था। बिफोर 6 ईयर, हमेशा ध्यान रखना आयु वाले प्रश्नों में आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद का बोले तो आयु जुड़ती है, 2 साल 3 साल पहले का हो तो घटती है। इसकी उम्र मैंने 3A में से इसमें से भी 6 घटाया, दूसरे की उम्र में से भी 6 घटाया, तीसरे की उम्र में से भी 6 घटाया। ए मतलब अनुपात है। और बोला 6 साल पहले इनका योग 87 था, माइनस का 18 उधर जाके प्लस का, और ये देखना 3 और 5 8 7 15, 15A बराबर 87 प्लस 18, 15 8 1 9 105, और 15 से 105 एक अनुपात पड़ा अपने 7 का, और एक 7 का है तो वर्तमान आयु, तो पहले के लिए 7 इंटू 3 21 हो गया,
7 इंटू 5 35 हो गया, 7 इंटू 7 49 हो गया। आप इनकी पहले की उम्र जोड़ोगे तो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, और आज की उम्र में आप देख लीजिए, ठीक है। और 6 साल पहले की है तो सब में से 6 घटा सकते हो, हमें 21, 35 और 49, ये आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। ओके सर, क्लास कब होता है? वैसे देखो क्लास का टाइमिंग अपने रेगुलर इस क्लास का समय रात 9 बजे है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कल हम लोग एक पेपर डिस्कस नहीं कर पाए थे, इसलिए आज मैंने डबल क्लास रखी है, ठीक है। एक क्लास अभी थोड़ी देर पहले हुई थी और एक अभी चल रही है। 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत 42 है। यदि 33 और 39 वाले दो विद्यार्थी आ गए हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा? पहले आप एक चीज समझिए, पहले आपका औसत 42 था और अब 33 और 39 वाले आ रहे हैं। 33 वाले ने कमी कितने की बोलो? 7 और 2 9, 39 वाले ने 3 12 की कमी की, ठीक है। 2 जने आ रहे हैं 24 के ऊपर, 0.5 की कमी कर देंगे, 41.5 डायरेक्ट भी हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये देखो, 22 का औसत 42 है, 22 दूना 44, 4 88 और 4 924। अब 33 और 39 वाले दो लोग आ गए नहीं, देखना 4 3 7 9 7 16, 1 6 2 8 और 1 9 996, लेकिन लोग हो गए 24, तो 24 इंटू 4 96, पीछे कितने बच गए अभी? 96 में 3, 24 एकम 24 12, 41.5। एक तो तरीका ये है भी, पर ये बताओ थोड़ा कैलकुलेटिव लगा कि नहीं लगा? अब आप इसको दूसरे तरीके से करो, इधर देखो, आपको पता एवरेज 42 होना चाहिए। अब 33 वाला आया तो इन भाई साहब ने कितने का नुकसान कर दिया? 9 का। और 39 वाला आया तो इसने नुकसान कितने का कर दिया? 3 का। तो -12 हो गया। अब ये -12 कितने में बटेगा? गलती बच्चा क्या करता है, इसको बांटता 22 में। अब आप बताओ, जब दो आ गए हैं तो बच्चे 22 नहीं है 24, 24 में बांटोगे तो कमी आ जाएगी माइनस का 1/5, यानी 0.5 माइनस में। तो एवरेज हमारा जो 42 था वो 0.5 माइनस होकर 41.5। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 था, और फिर सेलिन के पास ये रेशियो 7:9 था, विक्रम के पास ये रेशियो 5:7 था, तो किसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात सबसे अधिक है? तो आप मुझे बताओ, 10/13, 7/9 और 5/7। आपको रेशियो बड़ा और छोटा पता करना आता है? और नहीं आता है तो आज सीख लेना, सवाल बनता ही बनता है। कुछ नहीं करना, अनुपात का सामान्य अर्थ बटे यानी फ्रैक्शन से होता है। तो मैंने देखो फ्रैक्शन में जमाया, अंश में 0 लगा दीजिए और डिवाइड कर दो। 13 इंटू 7 91, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 9 7 63, 7 पॉइंट कुछ, 7 7 49, 7 पॉइंट। अब सब में वैल्यू 7 7 आ रही है, लेकिन अब एक कदम और जाओ, 91 में किसी 9 बज गया, तो 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 91, 6 आएगा। 63 में फिर 7 बचे, 7.7, और 50 में 1 बचा 1। तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी, सबसे अधिक 7:9, यानी सेलिन के पास सबसे ज्यादा रेशियो रहने वाला है। क्लियर है? इस वैल्यू को हल करना है भी। अब बताओ, इससे सरल तो क्या होगा, इनका गुणा कर लो 12, 20 में से 8 गए 12, 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, 48 में से 12 गए 36 डिवाइड 12, और 36 डिवाइड 12 करोगे 3 आ जाएगा, और 3 यहां पर टाइप नहीं है, कोई नहीं, आपका रिजल्ट हो चुका है। ओके, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। चलो ठीक है, यदि 20 रुपए की छूट के बाद 220 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 220 में बेचा गया, तो आप मुझे बताओ अंकित मूल्य क्या होगा? 20 का डिस्काउंट दिया था ना, 220 प्लस 20, 240 रुपए अंकित हो गया। अब ये जो अंकित मूल्य है ना, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट तो 100 है, मार्क प्राइस 120 हो जाएगी ना, 20% ज्यादा, 120 से 2 बार, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 200 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब आप बताओ, 200 की कुर्सी को फाइनल 220 में बेचा, 20 का प्रॉफिट 200 पर गुणा 100, तो आप बता दीजिए प्रॉफिट हो जाएगा 10%। अब ऐसा है सिंपल सवाल तो भाई करना पड़ेगा आपको। वापस देख लो,
एक कुर्सी बेची 220 में, तो कह रहे हमने 20 का डिस्काउंट दिया, तो कुर्सी की अंकित मूल्य क्या हो गया 240। अब ये जो अंकित मूल्य है ना उसकी कॉस्ट से 20 ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 200। अब 200 की चीज को बेचा कितने में 220 में, तो 20 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर गुणा 100, 10%। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% प्राप्त किया और 15 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने से फेल हो गया 15 से। वही 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक और चीज है, कल आप सभी बच्चों के लिए टीचर्स डे पर हमारी एप्लीकेशन पर सारे बैचेज के ट्रिकी मैथ्स की जो ऐप है, सारे बैचेज पर अप टू 90% डिस्काउंट रखा गया। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना इस मिनिमम फीस के साथ, कल टीचर्स डे से बढ़िया दिन हो नहीं सकता कोर्स ज्वाइन करने का। जिस भी बच्चे को अपना पसंदीदा बैच ज्वाइन करना है जरूर कर लीजिएगा। तो यहां देखिएगा विक्रम कह रहा है कि अगर उसको 37% अंक मिले तो वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर उसको 57% मिलते तो उसके 10 अंक अधिक हो जाते। तो डिफरेंस कितने का पड़ा बोलो, 32% है ना। 7 में से 2 गए 5, 25% किसके बराबर, 25 के बराबर। तो 1% की वैल्यू, 1% एक का हो जाएगा। 7 में से 2 5, 5 में से 3 2। मैं कह रहा हूं 25%, ये 15 अंक कम लाया, ये 10 अंक ज्यादा लाया। तो परसेंटेज डिफरेंस जैसे 25 का है ना, वैसे नंबरों का डिफरेंस 5 का नहीं है। बच्चा गलती यही करता है, इसको 5 समझ लेता है। आप ऐसा समझो 5 मिनट लेट 5 मिनट पहले, तो गैप 0 का नहीं होता है, गैप 10 मिनट का। तो 15 कम 10 ज्यादा, तो गैप 25, 1% 1 का। अब आप बताओ 100% की वैल्यू हो जाएगी 100। अब बताओ 100 का 32% तो लाया था, फिर भी कितने से फेल हो गया 15 से। तो 100 का 32% तो 32 होता है, 15 अगर मैं जोड़ लू तो मतलब 47 वाला बच्चा पास हो जाएगा। हमें बोला ना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 47। सवाल 3 बनते हैं यहां पर। एक पूछा जाता है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, रिजल्ट 100 होगा। एक पूछा जाता है परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, पासिंग मार्क्स, जो अभी पूछा गया उत्तीर्ण होने के अंक जो है 47। एक पूछा जाता है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताओ, तो 47 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे तो 47% आएगा। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में, मोनू उसको 250 दिन में बना सकता है। मोनू शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। देखो सोनू मोनू आगे 125 और 250, तो एलसीएम तो ले ही सकते हो 250। इससे कैंसिल 2 बार 1 बार। अब क्या हुआ, मोनू काम शुरू करता और 75 दिन तक काम करता, सोनू शेष काम कितने दिन में करेगा। अब देखो मोनू 75 दिन, मोनू एक दिन में एक काम करता है, तो 75 दिन में 75, पीछे कितना बचा, 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 7 गए 7, 175। अब ये काम सोनू को करना है, और सोनू की एफिशिएंसी कितने की है, 2 की। शेष काम करेंगे 8 दूनी 16, 87.5 डेज, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। अब इससे सरल क्या होगा बताओ। समझने के बाद तो आसान लगना चाहिए ना कम से कम। 13 विद्यार्थियों के अंक 130 थे, परंतु पाया एक विद्यार्थी के अंक गलती से 12 की जगह 21 लिख दिए, 45 की जगह 54 लिख दिए, 63 की जगह 36 लिख दिए, 72 की जगह 27 लिख दिए। याद आ रहा रिवर्स वाला क्वेश्चन, गलती से त्रुटिवश आपके नंबर, मान लीजिए आपके नंबर आए थे 21, या फिर मान लीजिए नंबर आए थे 27 नंबर आए, स्कूल वालों ने 72 नंबर चढ़ा दिए। तो वो जो त्रुटि होती है, एरर होती है, मैं हमेशा बोलता हूं यहां पर जो त्रुटि एरर आती है सभी छात्रों में समान रूप से बांटनी है। क्या करना है, समान रूप से बांटनी है। 13 छात्रों के औसत अंक 130 था, ये अपना एवरेज था, परंतु एक अंक गलती से 32 की जगह 23 लिखे, तो त्रुटि कितने की हुई, तो यहां से देखना 7 और 2 9 की त्रुटि, तो 9/13 कर दीजिए, तो पॉइंट लगा 90 में 13 इंटू 6 78, 13 7 13 इंटू 6 78। ठीक है, अब बताओ ये आंसर तो राइट था और ये गलत है, तो याद रखना जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा। अब मुझे बताओ ये जो रिजल्ट आया ना इसकी वजह से, भाई आप ये जो रिजल्ट ला रहे हो ना गलत की वजह से आ रहा है। अगर आपके सही नंबर चढ़ा दिए गए होते तो आप मुझे बताओ 23 वाले बच्चे को अगर 32 नंबर मिल जाते,
तो आपका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, इसका रिप्लाई करो। तो आप सब एक ही कहेंगे, भाई 23 की वजह से ये एरर हो रही है। अगर 32 नंबर चढ़ाए होते तो एवरेज बढ़ जाता। कितना बढ़ता? 0.6 से 78 में 12 बचे, 9 बार 0.69 बढ़ता। एवरेज 130 तो था ही, प्लस का 0.69, तो 130.69 आपका आंसर बन जाता। ठीक है, और यही सवाल ऐसे होता कि 23 की जगह 32 लिख दिए, तो फिर इसी कंडीशन में ये 13 जो 0.69 है ना, इसको जोड़ने की बजाय घटाना पड़ता। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जो जीडी का करार है ना भाई, इसको पढ़ लो ऋतिक कुमार, फिर दिल्ली पुलिस का भी हो जाएगा। अभी इसके सवाल पढ़ लोगे ना, 56 पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, ढंग से इनको तैयार कर लो, पेपर आपके सामने जनवरी-फरवरी 25 का आने वाला है। सबसे पहले आपको सभी को पता है डिवाइड की प्रक्रिया, उसके बाद ये गुणे वाली प्रक्रिया और ये वाली अलग अलग चीजें होगी। तो देखना 5 चौक 20, 0 4 चौक 16, प्लस 12 18 1 19 192, 6 और 1 7 78। पहले जुड़ेगा फिर घटेगा, तो 4 और 2 6 9 6 माइनस 78। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 7 गया 1, 618, और 618 आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। तो ये तो मेरे हिसाब से दिक्कत होगी नहीं। ये सवाल सबसे अच्छा है। आप अभी भी जाके पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता है 2023 में भी इतना रिपीट हुआ था ये क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ था। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना फ्रांस, जल्दी बताओ, काउंटिंग बता दो, मैं रिपीट कर देता है ना। 11वां 12वां 10वां जो भी। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो 26 रुपए कम में बेचता और उसको 10% का लाभ हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो समझना, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, ये सवाल हमेशा ट्री मेथड से होगा। ट्री यानी ऐसे दो शाखाएं निकलेगी, क्योंकि कंडीशन यहां दो है, ध्यान रखना। 10% की हानि, यदि इसे 30 कम में लाता, यानी यही चीज मैं 70 में ले आया, तो मुझे 26 रुपए कम मिलते, लेकिन 10% लाभ होता। अब बताओ 10%, 70 का 10% 7, यानी 77। अब आप ही बताओ 90 की चीज 77 में, तो 13 की हानि, 13% 26 का है, तो 1% 2 का, और 100% 200 का, और 200 आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? ओके। एवरेज वाला बच्चा कह रहा है, इसको समझना, वापस इधर देख लो भी। एवरेज वाले में इतना ही था, 130, 13 छात्रों का ये औसत था, 32 के स्थान पर 23 लिख दिया। मुझे सिर्फ ये बता दो, ठीक है, कि जिस छात्र के नंबर कम चढ़े हैं तो एवरेज अभी ये कम वाला है, क्योंकि ये जो आ रहा है 32 के स्थान पर 23 दर्ज करने से आ रहा है। अब 23 वाले को आपने ऑफिस में बुलाकर बोला भाई तेरे नंबर 23 नहीं है, तेरा नंबर 32 है, तो बताओ उसका एवरेज तो बढ़ेगा ना। कितना बढ़ेगा? 9 की त्रुटि हुई थी, 13 जनों में बांटोगे तो 0.69 की वृद्धि होगी, और रिजल्ट हो जाएगा 130.69। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 12वां क्वेश्चन क्लियर था एकदम, वापस रिपीट करता हूं, 12वां भी अच्छा था, एक बार देख लो, एक दो बच्चों का डाउट हो सकता है इसमें। एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा 90, यदि इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता। अब बताओ, जो चीज 100 में थी ना, वो कह रहे अगर 70 में लाते, रुपए तो 26 कम मिलेंगे, लेकिन इस पर 10% लाभ होगा। 70 का 10% 7 रुपए होता है, तो वस्तु हो गई 77 की। अब बताओ, पहले आप 77 में 90 में बेच रहे थे, और अब आप 77 में, ये 13 कहां से आया? इनके बीच का अंतर है, ध्यान रखना, 13 का। हम कह रहे हैं 13% का डिफरेंस है, क्वेश्चन कह रहा है 26 का, तो 1% 2 का और 100% 200 का। 35 की पावर 29 को 10 से भाग दे। अगर आपको पता हो एक की कितनी भी पावर हो उसका रिजल्ट एक आता है, 6 की कितनी भी पावर हो उसका रिजल्ट 6 ही आता है, ऐसे कैसे 5 की कितनी भी पावर हो उसका रिजल्ट, आप ऐसे समझना, 1 इंटू 1 इंटू कितनी भी पावर होगी ना, इसका रिजल्ट 1 ही रहेगा। 36 इंटू 6, फिर 6 इंटू 6, ऐसे कैसे 5 का भी सेम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये रिपीटेशन होता है ना तो सेम वैल्यू रहती। 35 की कितनी भी पावर, यानी फाइनली 35 यानी 5 ही रहेगा, और 5 है और 10 से भाग दे रहे हो, 10 या 30, तो फिर आपका रिमाइंडर वापस
5 ही रहेगा और 5 आपके इस सी ऑप्शन में मौजूद है। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है। हुआ क्या, एक बस को कहीं जाना था तो वो 60 मिनट लेट शुरू हुई। कहीं भी जाना था, मान लो 10 बजे निकलना था, 11 बजे निकले, 11 बजे निकलना था, 12 बजे निकले। लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि भाई मैं लेट तो गया, निकला हूं, लेकिन मेरे को जहां पहुंचना है मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो अगर आप एक चीज समझिए, अगर आप समय कम कर रहे हो और फिर भी टाइम पर पहुंचना चाह रहे हो तो आपको चाल बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसे अपनी चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल क्या थी? तो ऐसे सवाल को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से करना है। ठीक है, अभी इसको अगर आप एक्स वाई जेड में लेके जाओगे ना, भारत रत्न नहीं मिलने वाला। अब आपको मल्टीपल किसका ढूंढना जो 300 को कैंसिल कर सके। 60 करता है, 50 करता है, 30 करता है। चलो चेक करते हैं। अगर मेरी सामान्य स्पीड 60 होती तो आप बताओ मुझे कितने घंटे लगते? 5। और स्पीड को अगर मैं 10 बढ़ा देता, क्योंकि मैं 1 घंटा लेट गया हूं तो 1 घंटा तो वही हो गया। अब ये सफर 4 घंटे में होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 70 का भाग दे रहा हूं, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो भाई ये ऑप्शन खारिज। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 50 वाला। अगर मैं 50 की स्पीड से जाता तो मैं 6 घंटे में पहुंच गया। अब मैं 1 घंटा तो लेट पहुंचा, तो अब मुझे बाकी सफर 5 घंटे में करना है। तो आप ही बता दो, स्पीड 10 बढ़ा लो, स्पीड हो गई 60। बिल्कुल, अब हम 5 घंटे में जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो वर्तमान सामान्य स्पीड जो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, ठीक है। नहीं तो फिर इसको ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर तय की गई है। पहली जो भी स्पीड थी, दूरी बराबर चाल इनटू समय। अलग अलग कंडीशन बनेगी दोनों में, बहुत कैलकुलेटिव बनेगा। ठीक है, अपने इससे कर लो, सबसे बढ़िया। हमेशा इसी को इसी से करना है। गोले की त्रिज्या 3.5 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कंप्लीट सरफेस एरिया, CSA बोलते हैं जिसको, 4πa², 4πr², 4 × 22/7। रेडियस को मैं लिख दू 3.5, 3.5, पॉइंट हटाया तो 0, पॉइंट हटाया तो 0। 7 से 35 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 से 7 कट ही रहा है। ठीक है, चलो और देख लो, 5 से 10 2 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया तो बचा 22। ठीक है, 22 ही बच रहा है। गोले का कुल पृष्ठ 22 × 7 है ना, एक आध, एक सेकेंड, 4πr², 4 × 22/7, 3.5 × 3.5। यहां से भी पॉइंट हटाया 0, यहां से भी पॉइंट हटाया 0। अब 5 से देख लो, 5 से 2 बार 2 बार, 5 से 7 बार 7 बार, तो 4 से तो 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 × 7, 154 वर्ग सेंटीमीटर। और 154 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। सुमित वो भी होगा, बचे हुए चैप्टर्स है ना, जल्दी होंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बचे हुए तो वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कराया है ना, तब तक एक बार आपको पता कंटेंट एक दिन में 5-5 6-6 घंटों का भी आया है, तो एक दो बीच में जो क्लास नहीं हुई है ना, वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, X1 X2 X3 ये काम को 90, 45 और 67.5 दिन में तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी उन 13.5 दिन में X2 और X2 चला गया ना, तो X1 और X3 ने काम किया। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले देखना, X1 कह रहा है मैं काम को 90 दिन में, B कह रहा है X2 45 दिन में, X3 कह रहा है 67.5 में। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एक बार डबल करो तो 10, 15, 12, 135 का डबल करो 270। ठीक है, तो यहां से जो एलसीएम बन जाएगा वो बनेगा 270। तो 90 की टेबल में 3 बार, 45 की टेबल में 8 बार, 40 8 बार भी नहीं 6 बार, और इसकी टेबल में 4 बार, 20, 28, 2, 30, 3, 24, 3, 27। बिल्कुल। अब हमें बोला है एक्स, इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया,
लेकिन X2 ने 13.5 दिन पहले ही चला गया। तो बताओ जब आदमी पहले चला गया तो काम रुकेगा थोड़ी, किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, 13.5 दिन अगर पहले ही चला गया है तो वो वर्क कौन करेगा बताओ? X1 एंड X3 पूरा करेंगे। तो X1 प्लस X3, X1 की वैल्यू आ रही है 3 और इसकी 4 तो हो गया 7 और ये 13.5 दिन किया इन्होंने। तो आप देखना 7 पंच 35, 7 पंच 35, 3 21 और 3 24, 2 7 और 2 94.5। बाकी बचा काम ये पूरा करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 9 गए 7, 175.5। अब ये तीनों मिलकर करेंगे तो 10 और 3 13, 13 एकम 13, पीछे 6, 13 इंटू 5 65। काम कितने दिनों में? यहां देख लेना कुछ त्रुटि ना हो बस। 20, 28, 2, 30, 3, 24, 3, 27, ये बिल्कुल सही है। 45 से 6 बार 30, 24, 3, 27, बिल्कुल 90 से यही। इन्होंने तीनों ने मिलकर के X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? चलो ठीक है, तो X1 प्लस X3, X1 3, ये 4, 7 हो गया और 13.5 दिन। 7 पंच 35, 3 21 और 3 24, 2 94.5 हो रहा है। 94.5 को घटाओ 270 में से, कितना बच रहा है बताओ? 270 माइनस 94.5 में ये देखो 95 हो गया और ये 5 और 270 में 170 तो वो है ही। ठीक है, 175.5, 175.5 वर्क होगा तीनों मिलकर, X1 प्लस X2 प्लस X3। तो ये हो जाता 10 और 3 13, 13 एकम 13, 4 बचे 13 इंटू 3 39, तो 6 बचे 13 इंटू 5 13.5 दिन। अब हमें बोला टोटल कितना टाइम लगा, तो भाई 13.5 दिन इधर लगे, 13.5 दिन इधर लगे, तो 13.5 प्लस 13.5, तो अगर ये टोटल जोड़ोगे तो आपको पता 26 और 1 27 दिन लग जाएंगे, जो आपके डी ऑप्शन में। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव एकमात्र सवाल था जो आपको करना था। ऐसे सवालों को हमेशा लास्ट के लिए ही रखना है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 और 7,778 में बेचा, तो डिस्काउंट बताओ। इसमें से ये घटा सकते हो भाई, 11,800 की चीज को 7,788 में 10 में से 8 2, 9 में से 8 1, 7 में से 7 0, 11 में से 4,012 का डिस्काउंट 11,800 पर परसेंट के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करना है। आपको पता है 11 इंटू 4 44, ज्यादा हो जाएगा 3 बार, तो 354, 401 में से 11 में से 4 गए 7, 9 में से 4 गए 5 हो गया, 9 में से 5 गए 4 हो गया, और अब आ गया वापस अपने 472। तो बिल्कुल 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 34% आ रहा है और 34% आपके सी ऑप्शन में है। क्लियर है ना? अब ये डिस्काउंट वाला एक सिंपल क्वेश्चन है। इतने की चीज को इतने में बेचा तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, मल्टीप्लाई 100। इस वैल्यू को हल करना है भी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता है डिवाइड को हल करेंगे। 443 माइनस 113 इंटू 5, डिवाइड हो गया तो बारी मल्टीपल की। 443 माइनस 13 इंटू 5 65, 565। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 1, माइनस 122। तो माइनस 122 आपके बी ऑप्शन में है। एक आदमी 1 रुपए के 35 आम खरीदा, तो 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 30 की हानि हो? 1 रुपए में 35 आम खरीदे, तो कह रहे 1 रुपए में कितने बेचे कि उसे 30 की हानि हो। मुझे आप बताओ, पहले तो एक दुकानदार, आप ऐसे समझ लो कोई भी एक किराना दुकान वाला है, वो मान लीजिए होलसेल रेट पर कहीं गया कुछ चीज खरीदने के लिए, 1 रुपए की 35 टॉफी लाया। मुझे बताओ 1 रुपए पर कि कितनी टॉफी बेचने पर 35 से ज्यादा बेचने पर प्रॉफिट होगा या 35 से कम बेचने पर प्रॉफिट होगा? हमेशा ध्यान रखना, जितनी टॉफियां वो 1 रुपए में लाया, हमेशा उससे कम में देगा ना तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, टॉफी कम देगा ना, अभी 35 की जगह 34 टॉफी बेची,
₹1 की 30 टॉफी बेची तो हर बार 3-4 टॉफी वो बचाएगा। लेकिन हानि कब होगी? जब वो ज्यादा बेचेगा उस कंडीशन में। ओके, तो देखिएगा 35 से ज्यादा बेची होगी तभी तो हानि हुई, यानी 100/70, 0 से 0, 7 से 35 5 बार। इसका मतलब उसने 35 की बजाय 50 टॉफी बेची ना, इस वजह से उसको ये लॉस हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का आंसर आपका कभी भी गलत ऐसे होना भी नहीं चाहिए, इस चीज को समझिएगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या, इधर देख लो। निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर कितने गुना हो जाएगी? इधर देख लो, 10 वर्षों में कह रहे 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? देखो 7 गुना होती है ना, तो ब्याज 6 रुपए होता है, तो यहां कितने रुपए ब्याज बनेगा? ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा, ऐसा होता है दोनों टाइम अपॉन दोनों गुणा। ठीक है, डायरेक्ट तरीका तो ये होता है 12 ब्याज बनेगा और 12 में एक मूलधन जुड़ेगा तो 13 गुना हो जाएगी। उत्तर तो डायरेक्ट मिल चुका है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए और ध्यान रखना, यहां पर चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला मत लगा देना, समय का पहाड़ा गुणा का ज्ञात, वो यहां काम नहीं आएगा। ओके, तो दूसरा तरीका देख लो, 10 वर्ष में कोई राशि 7 गुणा हो गई तो ब्याज 6 बना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आओ, SI इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो आप बताओ, 1 से 7 गुणा हो गई तो 6 रुपए का ब्याज कमाया, मूलधन मेरा 1 था और समय था 10, तो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई अपने 60%। फिर क्या हुआ, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर कितनी होगी? इधर देखना, समान साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए 20 वर्षों में ये राशि कितने गुणा हो जाएगी? तो ऐसा ही मैं लेकर आ जाऊं, ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ब्याज बन रहा मेरा 12, और आप बताओ 12 का ब्याज जुड़ेगा एक मूलधन में तो वो 13 गुणा हो जाएगी, जो अपने इस ऑप्शन में मौजूद है। पर इसमें थोड़ा क्या टाइम टेकिंग है प्रोसेस, लेकिन जो दूसरा पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो सबसे इजी है। यहां समय होता है और यहां गुणा है, तो देखना 10 वर्ष में 7 गुणा, तो 20 वर्ष में कितने गुणा? साधारण और चक्रवर्ती में फर्क होता है, वहां पर तो गुणे की पावर चलती है, लेकिन यहां क्या होता है, 7 गुणा हो गई तो ब्याज 6, कल को 6 गुणा हो गई तो ब्याज 5, 5 गुणा हो गई तो ब्याज 4, 4 गुणा हो गई तो ब्याज 3। 1 रुपए आप उधार देते हो ना, वो हमेशा कम होता है। ओके, तो यहां से गुणा हमें लाना है, तो यहां से पहला समय अपॉन दूसरा समय, पहला ब्याज अपॉन दूसरा ब्याज होता है। तो देखना 10/20 बराबर 6 अपॉन ये हमें लाना है, 0 से 0, 6 दूनी 12। अब आप बताओ, जब 7 था तब ब्याज 6 बना, 12 ब्याज कब बनेगा? जब एक मूलधन में जुड़कर 13 हो जाएगा, और 13 आपका इतने रुपए मिश्र धन बनेगा। कितने गुणा हो जाएगी, ये हमेशा अमाउंट को दर्शाता है, प्रिंसिपल को नहीं, ना ब्याज को, अमाउंट को दर्शाएगा। ओके, तो ये अपनी 4 शिफ्ट डिस्कस हो चुकी है, 20 की चारों शिफ्ट डिस्कस हो गई है। टोटल 56 पेपर से अपने, और एक जो रिपीट हुआ था 57 पेपर्स, 4 हो चुके हैं, 52 पेपर अपने पास और बचे हैं अभी। कल अपनी जो क्लास है वो रात 9 बजे रहेगी, टाइमिंग आप क्लियर कर लीजिए। और जो मैंने बताया है, आप सभी के सभी साथी प्ले स्टोर पे जाके अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। कल टीचर्स डे पर एक बहुत शानदार, अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर आप सभी बच्चों के लिए रहेगा, और रात 12 से 1 के बीच आप लोगों में जो भी कोर्स लेता है उसको एक सरप्राइज प्राइज में जो कोर्सेज है वो मिलने वाले, रात 12 से 1 बजे के बीच। और कल पूरे दिन सबसे बेस्ट डिस्काउंट आप सभी बच्चों के लिए रहेगा। ओके, तो ट्रिकी मैथ्स की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप जाओगे तो आप जैसे ऐप ओपन करोगे ना, वहां एक ऑप्शन है पीडीएफ का, उस पर क्लिक करोगे तो जो मैं क्लासेस ले रहा हूं ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल और परसों वाली अपडेट नहीं हुई है, इस क्लास के जस्ट 5 मिनट बाद मैं तीनों पीडीएफ तुरंत अपडेट करवा रहा हूं। ओके, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।